मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तिथि को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय अपने भक्तों को समृद्ध और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्री दत्तात्रेय को देवता और गुरु का दिव्य रूप माना जाता है। कुछ हिंदू ग्रंथों में भी उन्हें श्री विष्णु का अवतार माना गया है। इनके 3 सिर जो कि शांति, सद्भाव, सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। इस शुभ दिन भक्त उपवास रखते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर फूल, अगरबत्ती, दीप और मिठाइयों से दत्तात्रेय भगवान की पूजा की जाती है। भक्त भक्ति गीत गाते हैं और अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता जैसी भक्ति भाव वाली पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति पर चंदन का लेप, सिंदूर और हल्दी लगाते हैं और पूजा शुरू होने के बाद भक्तों को श्री दत्त की मूर्ति के चारों ओर 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। पूजा में उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद और आरती देनी चाहिए। दत्तात्रेय मंत्र श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः या ओम श्री गुरुदेव दत्त या हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त का जाप मन और आत्मा की शुद्धता के लिए बहुत अच्छा है। इसको निरंतर जपना चाहिए। दत्तात्रेय कहते हैं कि केवल आत्मा ही मेरा गुरु है। मैंने 24 अन्य गुरुओं से भी ज्ञान प्राप्त किया है। धन्यवाद। आइए दत्तात्रेय भगवान की कहानी को जानते हैं विस्तार से। एक महान ऋषि अत्रि हुआ करते थे, जिनकी की पत्नी अनुसुईया जो कि सतीत्व की आदर्श महिला के रूप में जानी जाती थी। अत्रि ऋषि 7 प्रमुख ऋषियों में से एक थे। वह पतिव्रत धर्म में अच्छी तरह से स्थापित थी, जिसके मुख्य तत्व पति के प्रति समर्पण और उन्हें स्वयं भगवान के रूप में मानना है। उन्होंने हिंदू त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बराबर पुत्रों को जन्म देने के लिए बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या की। एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी ने अपने पतियों से अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा तथा उनसे कहा कि वह निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अनुसुईया की तपस्या और इच्छा का पता चला, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से वे अनुसुईया की इच्छा भी पूरी कर रहे होंगे। उन्होंने सन्यासियों का वेश धारण किया और अनुसुईया के सामने उपस्थित हुए और उनसे उनकी पत्नियों द्वारा निर्दिष्ट भिक्षा देने के लिए कहा। अनुसुईया बड़ी दुविधा में पड़ गई। वह सन्यासियों को नहीं कह सकती थी और उसे अपना पतिव्रत धर्म भी निभाना था, जिसका उल्लंघन वह अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के सामने नग्न होकर जाने पर कर रही थी। उसने अपने पति के रूप का ध्यान किया, उनके चरणों की शरण ली और 3 सन्यासियों पर अपने पति के पैर धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जल की कुछ बूंदें छिड़क दी। उसके सतीत्व के प्रताप से तुरंत त्रिमूर्ति 3 शिशुओं में परिवर्तित हो गए। उसी समय उसके स्तन में दूध का संचार हो गया। उसने सोचा कि ये बच्चे उसके अपने हैं और नग्न अवस्था में ही उसने उन्हें दूध पिलाया और गोद में ले लिया। वह बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, जो नहाने गए हुए थे। जैसे ही अत्रि ऋषि घर लौटे, अनुसुईया ने उनकी अनुपस्थिति में हुई सारी बातें बताई। तीनों बच्चों को उनके चरणों में रखा और पूजा की। लेकिन अत्रि को अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब पहले से ही पता था। उन्होंने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। वे एक बच्चे बन गए, जिनके 2 पैर, 1 धड़, 3 सिर और 6 हाथ थे। अत्रि ऋषि ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए त्रिमूर्ति ने स्वयं 3 बच्चों का रूप धारण किया है। इसी बीच नारद, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास गए और उन्हें बताया कि उनके पति अनुसुईया के पति धर्म की शक्ति से बच्चों में बदल गए हैं और जब तक वे ऋषि अत्रि से अपने पतियों को भिक्षा में नहीं मांगती, वे वापस नहीं लौटेंगे। इस प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने सामान्य महिलाओं का रूप धारण किया, अत्रि के सामने प्रकट हुई और अपने पतियों को भिक्षा में मांगा। अत्रि ने तीनों देवियों का विधि पूर्वक सम्मान किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि उनकी और अनुसुईया की इच्छा पूरी करें।
तब त्रिमूर्ति अपने वास्तविक स्वरूप में अत्रि के सामने प्रकट हुए और बोले, यह बालक आपके कथनानुसार एक महान ऋषि होगा और अनुसुईया की इच्छानुसार हम लोगों के समान होगा। इस बालक का नाम दत्तात्रेय होगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। बालक दत्तात्रेय ने शीघ्र ही पुरुषत्व प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनमें त्रिमूर्तियों की किरणें थी और वे सर्वोच्च ज्ञान के महान व्यक्ति थे। इसलिए सभी ऋषि और तपस्वी उनकी पूजा करते थे। वे सौम्य, शांत और मिलनसार थे। वे अवधूत थे, एक तपस्वी जो हमेशा नग्न रहते थे। उन्होंने वेदांत के सत्य का उपदेश दिया। दत्तात्रेय ने भगवान सुब्रमण्यम को अपनी अवधूत गीता सिखाई। यह एक अद्भुत पुस्तक है जिसमें वेदांत के सत्य और रहस्य तथा आत्म साक्षात्कार के अनुभव सम्मिलित हैं। एक बार जब वे जंगल में खुशी से घूम रहे थे, उनकी मुलाकात राजा यदु से हो गई, जिन्होंने दत्तात्रेय को इतना खुश देखकर उनकी खुशी का रहस्य और उनके गुरु का नाम पूछा। तब दत्तात्रेय ने कहा कि केवल आत्मा ही उनका गुरु है। फिर भी मैंने 24 अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं से ज्ञान सीखा है, इसलिए वे भी मेरे गुरु हैं। इसके बाद दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं के नाम बताए तथा प्रत्येक गुरु से प्राप्त ज्ञान का विवरण दिया। मेरे 24 गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधु संग्राहक यानी काली मधुमक्खी और मधुमक्खियां, हाथी, मृग, मछली, नर्तकी पिंगला, कौवा, बालक, युवती, सर्प, बाण निर्माण करने वाला, बाण निर्माता, मकड़ी और भृंग। मैंने पृथ्वी से धैर्य और दूसरों की भलाई करना सीखा। पानी से मैंने शुद्धता का गुण सीखा। मैंने वायु से सीखा कि इस संसार में अनेक लोगों के साथ रहते हुए भी मैं किसी से आसक्ति रहित रहूं। अग्नि से मैंने आत्मज्ञान और तपस्या की चमक से चमकना सीखा। मैंने आकाश से सीखा कि आत्मा सर्वव्यापी है, फिर भी उसका किसी वस्तु से कोई संपर्क नहीं है। मैंने चंद्रमा से सीखा कि आत्मा सदैव परिपूर्ण और अपरिवर्तनशील है और केवल सीमित सहायक वस्तुओं ही उस पर छाया डालती हैं। जिस प्रकार जल के विभिन्न बर्तनों में प्रतिबिंब सूर्य अनेक प्रकार के प्रतिबिंबों के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार मन के माध्यम से प्रतिबिंबित होने के कारण ब्रह्म भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यही वो शिक्षा है जो मैंने सूर्य से सीखी है। मैंने एक बार कबूतरों के जोड़े को उनके बच्चों के साथ देखा। एक बहेलिये ने जाल फैलाया और बच्चों को पकड़ लिया। मादा कबूतर को अपने बच्चों से बहुत लगाव था और वह जाल में फंस गई, जिससे मैंने सीखा कि आसक्ति ही सांसारिक बंधन का मूल कारक है। अजगर अपने भोजन के लिए इधर-उधर नहीं घूमता। वह एक जगह पर पड़ा रहता है और जो कुछ भी मिल जाता है, उसी से संतुष्ट रहता है। इससे मैंने सीखा कि भोजन के बारे में सोचना नहीं चाहिए और जो कुछ भी खाने को मिल जाए, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में सैकड़ों नदियाँ गिरने पर भी वह स्थिर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों, कठिनाइयों और संकटों में भी स्थिर रहना चाहिए। दृष्टि की इंद्रियों को वश में रखना और मन को आत्मा पर स्थिर रखना, यही वो शिक्षा है जो मैंने पतंगे से सीखी। मैं एक घर से थोड़ा और दूसरे घर से थोड़ा भोजन लेकर अपनी भूख मिटाता हूँ। मैं घर के मालिक पर बोझ नहीं हूँ। यह मैंने काली मधुमक्खी से सीखा है, जो विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा करती है। मधुमक्खियां बड़ी मुश्किल से शहद इकट्ठा करती हैं, लेकिन एक शिकारी आकर आसानी से शहद ले जाता है। इससे मैंने सीखा है कि चीजों को इकट्ठा करना बेकार है। काम वासना में अंधा हुआ नर हाथी मादा हाथी को देखते ही घास से भरे गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को काम वासना का नाश कर देना चाहिए। हिरण अपने संगीत के प्रति प्रेम के कारण शिकारी के जाल में फंस जाता है, इसलिए कभी भी अश्लील गीत नहीं सुनना चाहिए। जिस प्रकार भोजन के प्रति लालची मछली आसानी से चारे का शिकार बन जाती है, उसी प्रकार भोजन के प्रति लालची व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है और आसानी से बर्बाद हो जाता है। पिंगला नाम की एक नर्तकी थी। ग्राहकों की तलाश करते करते थक जाने के कारण एक रात वो निराश हो गई। उसे उस दिन जो भी ट्रैफिक मिला उसी में संतुष्ट रहना पड़ा और वह गहरी नींद में सो गई।
मैंने इस गिरी हुई महिला से यह सबक सीखा कि आशा का त्याग और संतोष की ओर ले जाता है। एक कौवा मांस का टुकड़ा उठा रहा था। दूसरे पक्षियों ने उसका पीछा किया और उसे पीटा। कौवे ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया और शांति और विश्राम प्राप्त किया। इससे मैंने सीखा कि संसार में मनुष्य जब भोग विलास के पीछे भागता है, तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियां और दुख झेलने पड़ते हैं, और जब वह उन्हें त्याग देता है तो वह पक्षी की तरह ही सुखी हो जाता है। दूध पीने वाला बच्चा सभी चिंताओं, जीवन के सारे दुख दर्द और परेशानियों से मुक्त रहता है और हमेशा खुश रहता है। मैंने बच्चे से खुश रहने का गुण सीखा। युवती धान की भूसी बीन रही थी। उसकी चूड़ियां बहुत शोर कर रही थी और उसके पति के घर से मेहमान आए हुए थे। चूड़ियों को शांत करने के लिए उसने उन्हें एक-एक करके उतार दिया। जब 2 ही चूड़ी थी तब भी वे कुछ शोर करती थी। तब उसके पास 1 ही चूड़ी थी, तब भी कोई शोर नहीं होता था और वह खुश रहती थी। युवती से मैंने सीखा कि बहुत से लोगों के बीच रहने से कलह, अशांति, विवाद और झगड़ा पैदा होता है। 2 लोगों के बीच भी अनावश्यक रूप से शब्द और कलह हो सकता है। तपस्वी या सन्यासी को एकांत में अकेले रहना चाहिए। मैंने तीर बनाने वाले से मन की तीव्र एकाग्रता का गुण सीखा। मकड़ी अपने मुंह से लंबे धागे निकालती है और उनसे जाले बुनती है। फिर वह अपने ही बनाए जाल में उलझ जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने विचारों का जाल बनाता है और उसमें उलझ जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी सांसारिक विचारों को त्याग कर केवल ब्रह्म का चिंतन करे। भृंग एक कीड़े को पकड़ता है, उसे अपने घोंसले में रखता है और उसे डंक मारता है। बेचारा कीड़ा हमेशा भृंग के वापस आने और डंक मारने से डरता रहता है और वह लगातार भृंग के बारे में सोचता रहता है और खुद भृंग बन जाता है। मैंने भृंग और कीड़े से निरंतर उसका चिंतन करके खुद को आत्मा में बदलना सीखा। इस प्रकार मैंने शरीर के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी और मोक्ष प्राप्त किया। भगवान दत्तात्रेय के इन ज्ञानवर्धक शब्दों को सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया तथा निरंतर आत्म ध्यान में लग गए। दत्तात्रेय किसी भी तरह की असहिष्णुता या पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त थे। उन्होंने ज्ञान किसी भी स्रोत से प्राप्त किया, उससे सीखा। ज्ञान की चाह रखने वाले सभी लोगों को दत्तात्रेय के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। हमारे देश में भगवान दत्तात्रेय के कई प्राचीन मंदिर हैं जो 500 से 700 साल पुराने हैं। दत्तात्रेय जयंती पर इन जगहों पर भव्य आयोजन और उत्सव किए जाते हैं। उसमें से इंदौर के कृष्णपुरा की ऐतिहासिक छतरी के पास भगवान दत्तात्रेय का 700 साल पुराना प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जगतगुरु शंकराचार्य भी रुके थे। मराठा शाही बखर में सरस्वती और चंद्रभागा नदियों के संगम पर भगवान दत्तात्रेय के मंदिर का वर्णन मिलता है। काशी के ब्रह्मघाट पर ब्रह्म भगवान दत्तात्रेय का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के दर्शन से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। यह मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह उत्तर भारत में भगवान दत्तात्रेय का एकमात्र मंदिर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्रह्मपुरी में भी श्री दत्तात्रेय भगवान का मंदिर करीब 700 साल पुराना है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर भगवान दत्तात्रेय के सामने अपने दिल की इच्छा रखता है या कहता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए आते हैं। गुजरात के भुज में कालो डूंगर दत्तात्रेय मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि 400 साल पहले बना था। इस क्षेत्र में सबसे अधिक पूजे जाने वाले मंदिरों में से एक है। गुजरात के तिलकवाड़ा इलाके में स्थित भगवान दत्त मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसे गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर नर्मदा के तट पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान दत्त स्वयं प्रतिदिन नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई यहाँ लगातार 7 सप्ताह तक गुड़ और मूंगफली चढ़ाता है तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप सभी को भगवान दत्तात्रेय का उत्तम आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सभी को इसी जन्म में सर्वोच्च लक्ष्य और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो। आप सभी का धन्यवाद। ओम श्री हरि।